हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों अ पिंच ऑफ स्नफ के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो संभावित प्रश्न हैं जो आगामी 2024 की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं बिहार बोर्ड के द्वारा। वैसे सभी प्रश्नों का संग्रह एकमात्र इसी वीडियो में लेकर के आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। और नहीं पढ़ रहे हैं तो अब तो मन लगा करके पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। बाकी जितने भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है उनके ही यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन पर। और ज़्यादा समय न लेते हुए ये इच्छा प्रकट करते हैं, ये कामना करते हैं, ये विनती करते हैं ईश्वर से कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और सबसे पहला क्वेश्चन अ पिंच ऑफ स्नफ एक्सरसाइज का जो है वो हम लोग देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और ये जो है वो लिखा गया है मनोहर माल गोवंकर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? मनोहर माल गोवंकर के द्वारा जो है ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज लिखा गया है। और हम लोग इसका सबसे पहला जो है वो क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सामने है। नानू काका फिल इन द ब्लैंक्स बिफोर ही स्पोक। नानू काका क्या करते हैं? तो बोलने से पहले नानू काका बोलने से पहले क्या लेते हैं? तो नानू काका जो है वह बोलने से पहले क्या लेते हैं? क्या वो चाय पीते हैं? क्या वो कॉफ़ी लेते हैं? इनहेल्ड सम स्नफ, या वो कुछ एक चुटकी जो है वो सुरती लेते हैं? या एट सम बिस्किट्स, या वो कुछ बिस्किट खाते हैं? बोलने से पहले वो क्या करते हैं? तो नानू काका बोलने से पहले जो है वो इनहेल्ड सम स्नफ, वो कुछ जो है वह सुरती जो है वह इनहेल्ड करते हैं, यानी कि दबाते हैं, यानी कुछ जो है वह इनहेल्ड करते हैं सुरती। थोड़ा सा जो सुरती है, थोड़ा सा जो खैनी है वह इनहेल्ड करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन बच्चों। और दूसरा क्वेश्चन है कि मनोहर माल गोवंकर्स स्टोरी इज़ फुल ऑफ विट एंड मनोहर माल गोवंकर की जो कहानी होती है वह बुद्धिमत्ता से भरी होती है और किससे भरी होती है? तो एडवेंचर से भरी होती है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मनोहर माल गोवंकर से स्टोरी इज़ फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर्स। मनोहर माल गोवंकर का जो कहानी होता है वह बुद्धिमत्ता से भरी होती है और एडवेंचर से भरा होता है। अगला जो है वो हम देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ, यानी नानू काका ने व्यवस्था किया था ट्रैवल करने का, यात्रा करने का। तो ट्रैवल इन सेकंड क्लास में यात्रा करने का उन्होंने जो है वो मैनेज किया था। और मैनेज किस टिकट पर किया था? तो क्या उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था, या जनरल क्लास का टिकट लिया था, थर्ड क्लास का टिकट लिया था, या स्लीपर क्लास का टिकट लिया था? तो ये क्वेश्चन जो है वो 2023 में ही पूछा गया है बच्चों। कि ये जो क्वेश्चन है ये 2023 में पूछा गया है कि नानू काका ने किस वर्ग का टिकट लिया था, किस क्लास का टिकट लिया था और किस क्लास में सफ़र किया था। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो नानू काका ने जो है वो थर्ड क्लास का टिकट लिया था। किसका टिकट लिया था? आपको अगर याद है तो आप जब पढ़े थे तो आपको पता होगा कि नानू काका ने थर्ड क्लास का जो है वह टिकट लिया था और थर्ड क्लास का टिकट लेकर के उन्होंने सेकंड क्लास में जो है वो यात्रा की थी। नेक्स्ट जो है वो हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 4 नंबर। हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका? नानू काका के साथ कौन फ्री में ट्रैवल किया था? नानू काका के साथ फ्री में कौन ट्रैवल किया था? 2021 में यह पूछा गया प्रश्न है बच्चों कि नानू काका के साथ कौन जो है वह फ्री में ट्रैवल किया था? क्या वो रैबिट था, क्या वो किटेन था, क्या वो हेन, क्या वो डॉग? कौन था इसमें से? तो नानू काका के साथ फ्री में जो यात्रा करने वाला था वो कौन था? तो नानू काका के साथ फ्री में यात्रा करने वाला बिल्ली का बच्चा था। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नानू काका के साथ किसने यात्रा किया था फ्री में? तो नानू काका के साथ किटेन ने फ्री में जो है वो यात्रा किया था। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। द मदर इन अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ एक चुटकी सुरती, एक चुटकी खैनी में जो माँ है वॉज वेटिंग एट द, वो इंतजार कर रही है। तो कहाँ इंतजार कर रही हैं? तो वेटिंग एट द डोर स्टेप, चौखट पर जो है वह इंतजार कर रही हैं फॉर हर ब्रदर, अपने भाई का। अपने भाई का जो माँ है वह इंतजार कर रही हैं अ पिंच ऑफ स्नफ में। और द मदर इन अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ अध्याय में जो माँ है वॉज वेटिंग एट द डोर स्टेप फॉर हर ब्रदर,
चौखट पर खड़े होकर के अपने भाई का इंतजार कर रही हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये भी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट अगला हम देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कि नानू काका वॉज इंस्टॉल्ड इन, नानू काका को जो है वो इंस्टॉल्ड किया गया था, अर्थात नानू काका को जो है वह रहने का व्यवस्था किया गया था। तो नानू काका को रहने का व्यवस्था कहाँ किया गया था? तो नानू काका को रहने का व्यवस्था जो है वह बेडरूम में किया गया था, खास करके जो लेखक का बेडरूम था उसमें, तो ऑथर्स बेडरूम हो जाएगा, अर्थात उन्हें लेखक के शयन कक्ष में जो है वह रुकने का व्यवस्था किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन है कि द ऑथर हैड टेकन, जो ऑथर है उन्होंने लिया था, तो ऑथर ने कितने दिन का जो है वह लीव लिया था? तो ऑथर ने जो है वह 2 डेज का लीव लिया था। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो मनोहर माल गवंकर हैं उन्होंने 2 दिन का लीव लिया था नानू काका को मंत्री से मिलवाने के लिए। हालांकि वह जानते थे कि मंत्री लोग जो है वह कभी भी किसी एक जनरल पर्सन से मिलते नहीं हैं, आम आदमी से मिलते नहीं हैं। नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू, नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, नानू काका का जब भाषाई आपातकाल होता था ऑलवेज टर्न टू, तो वह हमेशा ही मुड़ जाया करते थे। तो कहाँ मुड़ जाया करते थे? तो हिज मदर टंग, अपनी भाषा में, अपनी भाषा में वह मुड़ जाया करते थे और मराठी भाषा में वह गालियां दिया करते थे जब वह अपने लिंग्विस्टिक टोन में आ जाया करते थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, और 9 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि नानू काका थॉट दैट, नानू काका ने यह विचार किया कि द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम, जो सेक्रेटरी है उसने उनके साथ व्यवहार किया कोल्डली, बहुत ही शांतिपूर्वक, बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन, क्योंकि वे लोग नहीं गए थे वहाँ। एन ओल्ड कार एन ओल्ड कार, अ बिगर कार, अ स्मॉल कार, अ न्यू कार। नानू काका को ऐसा लगा कि जो सेक्रेटरी है उनके साथ उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया, ऐसा इसलिए क्योंकि वे लोग एक बड़े कार में वहाँ पर नहीं गए थे। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 10 बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 10 है कि नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक, नानू काका जो है वो अपना चेक बुक निकालते हैं एंड रोट अ चेक फॉर, और वो एक जो है चेक लिखते हैं। तो चेक किसके लिए लिखते हैं? तो 1000 रुपीज़ के लिए लिखते हैं, 1000 रुपये के लिए वो एक चेक लिख देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 है कि नानू काका वॉज कमिंग, नानू काका जो है वह आ रहे हैं। तो नानू काका कहाँ से आ रहे हैं? तो नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली आ रहे हैं। तो किसके लिए आ रहे हैं भाई? तो वो आ रहे हैं टू सी सम मिनिस्टर, किसी मंत्री से मिलने के लिए। किसके लिए आ रहे हैं? किसी मंत्री से मिलने के लिए। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर के बाद हम देखेंगे बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन, नानू काका वॉज ऑथर्स, नानू काका जो है वो ऑथर के क्या है? तो नानू काका जो है वह ऑथर के मैटरनल अंकल हैं, अर्थात वह नानू काका के मामाश्री हैं। तो मैटरनल अंकल का मतलब क्या हो गया? मामाश्री। कि नानू काका ऑथर के कौन है? तो मैटरनल अंकल है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर के बाद हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, 13वां प्रश्न है आपके सामने कि द ऑथर हैज़ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट, जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसमें ये बताया गया है कि जो ऑथर हैं वह कॉम्प्लेक्स हैं। किसके बारे में कॉम्प्लेक्स हैं? यानी उनके मन में जटिलता है कि जो नानू काका आए हुए हैं मंत्री से मिलने के लिए वो मिल तो नहीं पाएंगे, लेकिन इन्हें कोशिश करना है, 2 दिनों का इन्होंने छुट्टी लिया है। तो द ऑथर हैज़ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, नानू काका जो आए हुए थे मंत्री से मिलने के लिए, तो मिनिस्टर्स के बारे में जो ऑथर थे वहाँ क्या था? तो एक कॉम्प्लेक्स जो है वह था, एक कॉम्प्लेक्स था। कॉम्प्लेक्स था मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो नानू काका आए हुए थे मंत्री से मिलने के लिए, तो ऑथर के माइंड में एक कॉम्प्लेक्स चल रहा था, जटिलता वाला सिचुएशन जो था वो चल रहा था कि क्या वास्तव में जो नानू काका हैं वह मंत्री से मिल पाने में सफल होंगे, क्योंकि मंत्री तो ईश्वर से भी 2 कदम आगे होते हैं। उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट पर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और वो उस अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर देते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स था थॉट वो मिनिस्टर्स के लिए था ऑथर के माइंड में। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, 14वां प्रश्न, और 14वां प्रश्न है कि नानू काका ट्रेवल्ड इन, नानू काका ने यात्रा किया था। तो नानू काका ने किस में यात्रा किया था भाई?
तो नानू काका ने जो है वो सेकंड क्लास में यात्रा किया था, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर के बाद देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन और 15वां प्रश्न है कि द नरेटर इन अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी में, जो नरेटर हैं, ये सब क्या आ रहा है, जो नरेटर हैं वो एक चुटकी खैनी में, अ पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर में जो नरेटर हैं वॉज ए और एन फिल इन द ब्लैंक्स ऑन प्रोबेशन। तो जो नानू काका थे वो गए हुए थे नरेटर के पास, और नरेटर जो थे वो पेशा से क्या थे, तो वो एक अंडर सेक्रेटरी थे। तो 15 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा कि वो अंडर सेक्रेटरी थे, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर के बाद हम देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट पर्पस हैज नानू काका कम टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली किस उद्देश्य से आए हुए थे, तो नानू काका जो है वह किसी मंत्री से मिलने के लिए आए हुए थे, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर के बाद हम देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, और 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट, नानू काका के पास जो है वो थर्ड क्लास का टिकट था, बट ट्रेवल्ड इन द सेकंड क्लास, लेकिन उन्होंने सेकंड क्लास में ट्रेवल किया, बिकॉज ऐसा इसलिए उन्होंने किया क्योंकि, कारण क्या था भाई ऐसा करने का, तो ऐसा करने का जो कारण था वो ये था कि देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास, कि थर्ड क्लास में कोई जगह ही नहीं थी, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्लास में जगह ही नहीं थी, यही कारण था कि उन्हें सेकंड क्लास में जो है वो यात्रा करना पड़ा। अगला जो क्वेश्चन है वो है 18 नंबर, नानू काका स्टूड इन द डोरवे, नानू काका जो है वह डोरवे पर क्या करते हैं, स्टूड हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, ऑफ अ सेकंड क्लास कैरेज, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि नानू काका जो है वो सेकंड क्लास कैरेज के डोरवे पर खड़े हो जाते हैं। 2022 में ये पूछा गया प्रश्न है। 18 नंबर के बाद हम देखेंगे 19 नंबर प्रश्न, अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाई, अ पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनोहर मालगवंकर के द्वारा जो है वो लिखा गया है, मनोहर मालगवंकर जी के द्वारा जो है वो अ पिंच ऑफ स्नफ लिखा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, मनोहर मालगवंकर हैज रिटन द लेसन, मनोहर मालगवंकर ने जो है वो कौन सा लेसन लिखा है, क्वेश्चन एक ही है, एक बार लेसन का नेम दे करके राइटर का नाम जो है वो पूछ सकता है, और एक बार जो है वो क्वेश्चन में आप देख ही रहे हो राइटर का भी नाम दिया जा सकता है और लेसन का नाम पूछा जा सकता है। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है ना, क्वेश्चन को घुमा करके जो है वो पूछा जाएगा। अगर किसी टॉपिक को आपने सही तरीके से तैयार किया है तो हर तरीके से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। तो मनोहर मालगवंकर हैज रिटन द लेसन, मनोहर मालगवंकर ने जो है वो लेसन लिखा है, तो कौन सा लेसन लिखा है, अ पिंच ऑफ स्नफ, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर के बाद हम देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, नानू काका रोट अ चेक फॉर अ 1000 रुपीज, तो नानू काका जो है उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने 1000 रुपीज या दिया ही है 1000 रुपीज का जो है उन्होंने एक चेक काटा था, ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान्ड टू मीट वाज, जो सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिन्होंने नानू काका से जो क्या किया था, तो नानू काका से प्लान किया था मिलने के लिए, तो नानू काका से जो प्लान किया था द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति नानू काका हैड प्लान्ड टू मीट वाज, नानू काका ने योजना बनाई थी उनसे मिलने के लिए, तो वो कौन थे, तो वो मिलने वाले जो व्यक्ति थे वो थे द वेलफेयर मिनिस्टर। नानू काका की योजना में जो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनसे नानू काका को मिलना था वो वेलफेयर मिनिस्टर थे। 22 नंबर के बाद हम देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, और 23 नंबर क्वेश्चन है कि रतिराम वॉज द सन ऑफ, रतिराम जो है वो सन था, तो किसका बेटा था वो, तो वो था सोहन लाल रतिराम, यानी रतिराम वॉज द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 के बाद हम देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, और 24 नंबर क्वेश्चन है कि इज अ ह्यूमेरियस स्टोरी, तो कौन जो है वो ह्यूमेरियस स्टोरी है, तो अ पिंच ऑफ स्नफ पढ़ रहे हैं, तो यही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ ह्यूमोरियस स्टोरी, जो अ पिंच ऑफ स्नफ है वही जो है वो ह्यूमोरियस स्टोरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कि देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्ट वर्ड सेड बाई, जो यहाँ पर हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जवाब देना है कि देयर इज नथिंग लाइक
ऑनेस्टी वॉज सेड बाई नानू काका। यहाँ ईमानदारी नहीं है जो नानू काका में है, तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्ट वॉज सेड बाई, देयर वॉज नथिंग लाइक ऑनेस्ट, कुछ भी उसके जैसा ईमानदार नहीं है। ये किसके द्वारा कहा गया था, तो नानू काका के द्वारा कहा गया था। अगला जो है वो हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स है, वॉज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। कौन जो है वो नरेटर्स फैमिली के पास विजिट करने के लिए आए थे। 2023 में यह पूछा गया प्रश्न है बच्चों कि कौन व्यक्ति हैं जो नरेटर्स के फैमिली के पास जो है वो आए हुए थे, क्या करने के लिए, यात्रा करने के लिए, यानी वहां पर आए हुए थे मिलने के लिए। तो वो आए हुए थे नानू काका। नानू काका वॉज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। नरेटर्स फैमिली के यहाँ यात्रा करने के लिए आए हुए थे कौन, नानू काका। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 26 के बाद हम देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कि द मदर ऑफ द नरेटर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट, जो नरेटर की माताजी थी वो पूर्ण विश्वास में थी कि नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर, नानू काका व्यवस्था कर लेंगे मंत्री से मिलने के लिए। तो जो नानू काका की बहन थी अर्थात जो नरेटर्स की माँ थी वो जानती थी कि नानू काका अपना व्यवस्था कर लेंगे मंत्री से मिलने के लिए। ये 2021 में जो है वो आया हुआ है। तो कितने दिन में वो जो है मिलने की व्यवस्था कर लेंगे भाई, तो वो जो है मिलने की व्यवस्था कर लेंगे वेन एवर ही वॉन्टेड, जब वह चाहेंगे। वह जब चाहेंगे तब वह मंत्री से मिलने का व्यवस्था कर लेंगे। यह नानू काका की बहन अर्थात जो नरेटर्स हैं उनकी माताजी को पता है। 27 के बाद हम देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुरी कोट। जो स्पीकर है उन्होंने अपना उजले रंग का जोधपुरी कोट जो है वह रखा, एंड द ऑरेंज टर्बन, और ऑरेंज टर्बन को भी रखा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 के बाद हम देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, नानू काका वॉज टू स्टे फॉर। नानू काका रुके हुए थे वहाँ, तो कितने दिन के लिए रुके हुए थे, तो जो नानू काका थे वहाँ पर कितने दिन के लिए रुके हुए थे, तो नानू काका रुके हुए थे वहाँ पर कम से कम 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिनों के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 के बाद हम देखेंगे 29 के बाद हम देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है, और इसके बाद है इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट। कौन है जिसने सूचना दिया कि नानू काका जो है वो विजिट किए हुए हैं, तो इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी को किसने इन्फॉर्म किया अबाउट नानू काकाज विजिट, नानू काका के विजिट के बारे में, तो उनकी माताजी ने उनको जो है वो इन्फॉर्म किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, 31वां प्रश्न कि नानू काका वॉज रिलेटेड टू द नरेटर्स एज ही वॉज हिज मदर्स ब्रदर। यानी नानू काका जो नरेटर है उनसे वो संबंधित है क्योंकि वो जो नरेटर की माँ है उनके भाई थे। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नानू काका नरेटर की माँ के भाई थे। 31 नंबर के बाद हम देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ। कौन जो है वह मेन कैरेक्टर है किसका, तो अ पिंच ऑफ स्नफ का। तो अब पिंच ऑफ स्नफ स्टोरी का जो है वो मेन कैरेक्टर नानू काका है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे होंगे बच्चे कि जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है आप लोगों को वो सब का सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और कई सारे तो ऐसे प्रश्न हैं जो कि आगामी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को बखूबी बहुत बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। विद इन 7 days आई कंप्लीट योर ऑब्जेक्टिव ऑल क्वेश्चंस। रिमाइंड दैट व्हाट आई से I complete your total objective questions from poetry sections and prose section within 7 days, and I took examination by giving you 1 day gap, and you must learn these topics. मैं एक एक दिन का गैप दे करके आपसे ये पूरा का पूरा जो है वो चैप्टर का टेस्ट भी लूंगा जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि 7 दिन के अंदर मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर दूंगा। एक युद्ध छिड़ गया है और वो युद्ध जीतेगा वही जिसकी कलम में दम होगा। कलम इधर हम चला रहे हैं, आप घर पर कलम चलाएं, टेस्ट में कलम चलाएं। 7 दिनों के अंदर ध्यान से सुन लीजिएगा, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं कंप्लीट कर दूंगा जो बुक से रिलेटेड हैं, प्रोज सेक्शन से और पोएट्री सेक्शन से। एंड आफ्टर दैट आई विल कंप्लीट the whole objective questions which is asking by previous years questions by Bihar board,
बिहार बोर्ड के द्वारा जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो सारे के सारे मैं कंप्लीट करूंगा, ये आप ध्यान रखिएगा। एंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच इज आस्क्ड बाय बिहार बोर्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस इज मे बी 500 और अबव द 500 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस। 5 नंबर क्वेश्चंस से भी जो है वो ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। मैं उन सभी प्रश्नों को जो है वो इकट्ठा करने में लगा हुआ हूं और 7 दिनों के अंदर जो है वो मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बहुत ही दमदार जो है वो तैयारी हो रही है। महायुद्ध छिड़ गया है, एक ऐसा युद्ध जिसमें वही विजेता होगा जिसके में कलम की ताकत होगी। तो देखना यही है कि आपके कलम में कितनी ताकत है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है। आपसे मेरी उम्मीद है कि आप इसे याद करेंगे और आगामी परीक्षा में बेहतरीन नंबर लेकर के आएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। नानू काका हैज़ अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। नानू काका के पास एक अद्वितीय जो है वह तरीका है बात करने का। स्टोरीज, ट्रूथ, लाइज, नन ऑफ दीज लाइज। झूठ बोलने का तरीका उनका अद्वितीय है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर के बाद हम देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1000 रुपीज टू अ। तो नानू काका ने जो है वो 1000 रुपीज का जो चेक है उन्होंने दिया हाथ में। किसके हाथ में दिया था? तो धोबी के हाथ में दिया था। किसके हाथ में दिया था? धोबी के हाथ में दिया था। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 34 नंबर के बाद 35 नंबर क्वेश्चन। नानू काका portrayed himself as the hereditary astrologer of the महाराजा ऑफ निनौर। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि नानू काका ने अपने आप को तैयार किया निनौर के महाराजा के एस्ट्रोलॉजर के रूप में, महान ज्योतिषी के रूप में। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 35 के बाद हम देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। नानू काका वॉज अ वेरी। नानू काका जो थे वह बहुत ही, तो नानू काका कौन थे भाई? तो नानू काका जो थे वो बहुत ही क्लेवर मैन थे, बहुत ही चतुर मैन थे। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 के बाद हम देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ नोवेल, शॉर्ट स्टोरी, पोएम, एसे। अ पिंच ऑफ स्नफ जो है वो क्या है? क्या वो नोवेल है? क्या वो पोएम है? नहीं, जो अ पिंच ऑफ स्नफ है वो एक शॉर्ट स्टोरी है। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 के बाद हम देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। अ पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट अ डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि अ पिंच ऑफ स्नफ जो है वो क्या है? तो अ पिंच ऑफ स्नफ जो है वो एक डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच किया गया है, यानी चरित्र को चित्रित किया गया है। किसके? तो नानू काका के। ऑप्शन बी को जो है यहाँ पर हम करेक्ट करेंगे। 38 के बाद हम देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। मनोहर मालगोंकर इज एन राइटर। तो कौन से वो राइटर हैं? क्या वो अमेरिकन राइटर हैं? क्या वो ब्रिटिश राइटर हैं? क्या वो नाइजीरियन राइटर हैं? नहीं, तो मनोहर मालगोंकर जो है वो एक इंडियन राइटर हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और इस तरीके से बच्चों हमने टोटल 39 नंबर क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस किया और ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप देख सकते हो कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे प्रश्नों का संग्रह जो है वो हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और लग रहा हो कि आपके आगामी परीक्षा में ये वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं वो सहायक होंगे, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है, क्योंकि आपका कमेंट ही है जो हम लोगों के बीच के ब्रिज को जो है वो बांध करके रखता है कि हाँ, मेरा वीडियो, मेरी बातें आप तक पहुँच रही हैं। तो आपको अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो वीडियो को ज़रूर जो है वो अपने रिमार्क दीजिए। आप ज़रूर जो है वो बताएं कि वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर कोई दिक्कत हो किसी ऑप्शन में, किसी क्वेश्चन में, तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। बाकी आप अपने सेहत का भी ध्यान रखें, एग्ज़ाम नज़दीक है। ज़्यादा पढ़ने पर ध्यान देने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं करना है। मन लगा करके पढ़ना है, पर कहीं ऐसा ना हो कि मन लगा करके पढ़ने के चक्कर में जो है वो आप अपने स्वास्थ्य से समझौता कर लीजिए। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी तो करना शुरू करते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, फरवरी में जो है वो पेपर होता है। तो आप इसमें जो है वो अगर ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि जी जान लगा दे रहे हैं, न खाने का जो है वो टेंशन है, न पीने का टेंशन है, सोने का टेंशन भी नहीं है, 2 बजे रात तक पढ़ रहे हैं, तबीयत खराब हो जाएगा बच्चा। आप खूब बढ़िया से पढ़िए, दिन में पढ़िए, टेंशन फ्री रहिए। मैं अपने कही हुई बातों के अनुसार चलता आ रहा हूँ। हाँ, बीच में जो भी बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे थे उनको थोड़ा बहुत मैंने समझाया, थोड़ा बहुत डांटा, वो समय गया। अब आप खुद पढ़िए, आपका समय है, आप इसका सदुपयोग कीजिए। और अगर अभी आप नहीं पढ़िएगा तो निश्चित तौर पर आप खराब परिणाम के लिए भी तैयार रहे, ये मेरा कहना है।
और बाकी जो भी गार्जियन बंधु हैं उनसे भी आग्रह है कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। फाइनल पेपर है, 2 महीना पेपर है, केवल कहने से काम नहीं चलेगा कि बच्चा समझदार है। वो अपना खुद भला और खुद बुरा जो है वह जानता है। आखिर में वो बच्चा है, अभी उसको जो है आपके गाइडेंस की ज़रूरत है। आप उसको गाइड करें, आप उसके सहारे मत छोड़ दें कि वो खुद अपना भला और बुरा जानता है और वह मन लगा करके पढ़ेगा तो अपना भला करेगा और मन लगा करके नहीं पढ़ेगा तो वो अपना बुरा करेगा। मैंने बहुत सारे गार्जियन को ये कहते हुए सुना है। तो सभी गार्जियन से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि कम से कम ये बातें ना कहें और बच्चों पर आप लोग इस जो समय अवधि चल रही है ना, 2 महीना 2.5 महीना अभी समय है, इस पर आप लोग जरूर बच्चे पर ध्यान दें। पिताजी जो है वो माताजी से बोल दें अगर बच्चियाँ हैं कि उनको जगा करके सुबह में पढ़ने के लिए प्रेरित करें। बाकी अगर बच्चे हैं तो उनको आप लोग जगाइए, सुबह में जगा करके पढ़ने के लिए प्रेरित करें। खूब सुंदर रिजल्ट आएगा। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ा सा बस इतना सा ध्यान दे दीजिए, बाकी बच्चों का सुनहरा भविष्य होगा। और बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं वो खुद समझदार हैं, खुद जो है वो पढ़ रहे हैं तो वो समझदार हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी रास्ते से भटके हुए हैं, भूले हुए हैं। आप लोग भी मन लगा करके पढ़िए ताकि बेहतरीन परिणाम आ सके और खूब सुंदर साइंस जंक्शन धीरज सर पर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट खूब बेहतर आए। बस इतना ही कहना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।